गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से नंबर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स, कोई भी नंबर्स हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जो इस ऑर्डर में हम काउंटिंग लिखते हैं उसको हम नंबर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड काउंटिंग। कोई भी काउंटिंग अगर हम लिखते हैं तो उसको फॉरवर्ड में लिखने के लिए हमें 1 लिखा, जैसे हमने तो 1, 2, यानी हम नंबर्स में एक एक अगर हम ऐड करते जाएंगे तो वो फॉरवर्ड काउंटिंग हो जाएगी। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें क्या है कि हर एक नंबर पिछले नंबर से 1 प्लस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। अब आता है रिवर्स या बैकवर्ड काउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, बैकवर्ड काउंटिंग में जब हम नंबर्स लिखते हैं तो पिछला जो नंबर है यानी 5 नंबर है यहाँ पे, और जो नेक्स्ट नंबर है वो 4 नंबर है। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले नंबर से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें से 1 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। अब 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें 1 माइनस कर देंगे 3 में से तो 2 आ गया। इस तरीके से जो हम नंबर लिखते हैं उसको हम रिवर्स काउंटिंग या बैकवर्ड काउंटिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर्स को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें सिंबल का पता होना चाहिए। ये जो कंपैरिजन का सिंबल्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे पक्षी होते हैं उनकी जो चोंच होती है ना, चोंच की तरह होती है। तो चोंच का मुंह जिस जगह खुला होता है, जिस तरीके से खुला होता है उस तरफ का नंबर जो होता है वो बड़ा नंबर होता है। चोंच का जो मुंह बंद होता है उस तरफ छोटा नंबर होता है। तो अगर इस तरीके का साइन होता है इसको हम बोलेंगे स्मॉलर साइन। इस एंड को बोलेंगे स्मॉलर साइन। ये मुंह जो खुला हुआ है उसको जो बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ होगा, वो बड़ा नंबर होगा। इसको बोलेंगे हम स्मॉलर देन साइन या लेस देन साइन बोलते हैं। ये जो मुंह, जिसका मुंह इधर साइड में खुला होगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम ग्रेटर देन साइन बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर नंबर बड़ा है तो बड़ा नंबर जो मुंह खुला हुआ है उसकी तरफ मुंह होगा, और जो मुंह बंद है उसकी तरफ छोटा नंबर होगा। ये जो 2 लाइन्स, जो पैरेलल लाइन्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं इक्वल साइन। 2 नंबर अगर इक्वल होते हैं, जैसे कि 5 है और 5 है, तो 5 = 5 होगा, उसको हम बोलेंगे इक्वल साइन। नेक्स्ट है ए 1 डिजिट नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 2 डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स, एक सिंगल डिजिट नंबर है वो हमेशा 2 डिजिट नंबर से हमेशा छोटा होगा। जैसे अगर 1 है और 12 है तो 1 हमेशा छोटा होगा 12 से, यानी कि 1 में सिंगल डिजिट है, 12 में 2 डिजिट होंगे, तो वो हमेशा स्मॉलर नंबर होगा 12 से, 2 डिजिट नंबर से। नेक्स्ट है द नंबर विद ग्रेटर 10 डिजिट इज ग्रेटर। जैसे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं नंबर्स का और उसमें जो 10 डिजिट हैं वो किसी नंबर्स में अगर ज़्यादा हैं तो वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल दोस्त स्टूडेंट्स हम बाद में शेयर करेंगे। नेक्स्ट है फॉर द नंबर्स विद सेम 10 डिजिट्स द नंबर विद ग्रेटर 1 डिजिट इज ग्रेटर। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल है जिसमें 10 डिजिट जो है वो सेम है 2 नंबर्स में, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और 10 डिजिट सेम है तो हम देखेंगे जिसमें जो 1 प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे ग्रेटर नंबर। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, सपोज करो यहाँ पे 12 है और एक नंबर है 18, तो अब यहाँ पे 10 प्लेस तो दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे 1 प्लेस पे जो नंबर कौन सा है वो कंपैरिजन करेंगे। 12 में 1 प्लेस पे 2 है और यहाँ 18 में 1 प्लेस पे 8 है, तो 1 डिजिट जो है वो बड़ा 1 प्लेस पे कौन सा है वो 8 है, तो इसलिए जो 18 नंबर बड़ा होगा तो इस पर सिंबल लगेगा ये 12 इज लेस देन 18। इसको इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे अगर 10 प्लेस की डिजिट सेम है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट। जैसे कि जो हमारे नंबर्स हैं बहुत सारे रैंडमली लिखे हुए हैं, अगर हम उनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है तो हमें क्या करना होगा, जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा नंबर आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट उससे बड़ा नंबर आएगा। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिख, जैसे कि यहाँ पे है 8, 12, 15, 22, 39, 55। तो इसमें क्या है, जो सबसे छोटा नंबर है वो उसको हमने सबसे पहले लिखा है, यानी 8। उसके बाद जो 12 नंबर आया है, फिर 15 आया है, फिर 22, फिर 39 और उसके बाद 55। तो ये ऑर्डर जो हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर।
डिसेंडिंग ऑर्डर उसमें क्या होगा, सबसे जो बड़ा नंबर है, इस बिगेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। डिसेंडिंग को स्टूडेंट्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले 72, 65, 48, 22, 19, 5, इसमें क्या है 72, इस सारे नंबर्स में 72 सबसे बड़ा है, इसलिए हमने उसको सबसे पहले लिखा है। उसके बाद 65 नंबर है, उसके बाद आया 48, फिर 22, फिर 19 नंबर है, और लास्ट में आएगा 5। तो 5 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो कोई भी हम अगर नंबर्स लिखे हुए हैं रेंडमली, उसमें हमने अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे जो बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो छोटे नंबर्स हैं उसके नेक्स्ट छोटे नंबर्स हैं उनको उसी ऑर्डर्स में लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। इनका मतलब होता है कि वंस, जो वंस प्लेस पर जो नंबर लिखे रहते हैं उनको वंस प्लेस बोलते हैं। ये वंस टेंस का मतलब होता है 10 वंस। अगर हम 10 वंस को 10 टाइम्स लिखेंगे तो वो 1 टेंस के इक्वल हो जाएगा। 2 टेंस का मीन्स होगा 2 × 10 वंस, यानी कि 20 वंस। 100 का मतलब होगा 10 टेंस, यानी कि 1 टेंस को 10 टाइम्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा 100। एंड 100 इक्वल टू 100 वंस। अगर 1 नंबर हम 100 टाइम्स लिखेंगे तो वो हो जाएंगे 100। तो स्टूडेंट्स आज के चैप्टर में हमने नंबर सिस्टम में सीखा नंबर्स क्या क्या होते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को कैसे लिखते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने सीखा। स्टूडेंट्स आज आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कल हम आपके पास नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स।